हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सिनेमा में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कि सीजन ऑफ होटल। कि जब भी सीजन आता है होटल में आप सोच लेंगे सीजन कौन सा। मीन्स जब हमारा विंटर का सीजन आता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो हमारे होटल में क्या क्या वर्क होता है और इसमें कितनी ग्रोथ आती है हमारे होटल के अंदर। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले, जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे होटल में अच्छी सी चहल पहल हो जाती है और काफ़ी ग्रोथ होती है। ग्रोथ मीन्स काफ़ी गेस्ट आते हैं और काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मीन्स कहीं कहीं जैसे आपको पता ही है, सर्दियों में ज़्यादातर जो है शादियाँ पार्टियाँ ये सब चलती रहती है। बैंक्वेट जो है बिल्कुल भी फ्री नहीं होते होटल के। बैंक्वेट एकदम बिजी रहते हैं, मॉर्निंग के भी और इवनिंग के भी। मीन्स लंच डिनर ये सब चलता रहता है। और इसमें जो शेफ़ की जो हालत होती है वो भी मैं इसके बारे में बताऊंगी। जो इसमें स्टूडेंट है, इसमें स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी। पहले बात करते हैं हम अपने होटल की। जो हमारे जो होटल है इसमें जब भी शादी का मौसम आता है, जैसे जो हमारी सर्दियों का मौसम आता है, तो इसमें क्या है, जितनी शादियाँ होती है, जितने इवेंट्स होते हैं, तो पूरे फुल बुकिंग चल रही होती है और काफ़ी रश भी होता है इसके अंदर। और इसकी जो बुकिंग डे बाय डे आती रहती है। और जो जैसे इसमें इतनी वो हो जाती है कि बिल्कुल भी हमारा जो है काम बिल्कुल फोकस जो है पूरे होटल का अपने काम पर रहता है और एक दिन का भी रेस्ट नहीं मिलता सर्दी के मौसम में। और यहाँ इतनी सर्दी होती है, इतनी ठंड पड़ रही होती है और ऊपर से हमें इतना जो है लोड होता है अपने, और हमारे माइंड पे भी इतना प्रेशर होता है। बट इस प्रेशर में भी हर शेफ को काम करना आना चाहिए। तो इस प्रेशर में जिसने काम कर लिया और ठंड के अंदर जिसने काम कर लिया वो भी एक सक्सेसफुल हो जाते हैं। होटल तो चलते ही चलते हैं, साथ में जो शेफ का जो है उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आता है और उसकी जो मेहनत लगती है, तो ये सब वो भी सीख पाता है। क्योंकि जितने इवेंट्स आते हैं, जितने फिर लाइव सेशन वगैरह भी लगते हैं, तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूव जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी होता है। तो ये तो हो गई होटल की बात की। होटल इसमें ज़्यादा फुल होते हैं और इसमें जो होटल की जो ग्रोथ भी होती है और इनकम भी ज़्यादा होती है और आए दिन बुक रहते हैं। अगर किसी को बुक करना होता है होटल, तो पहले से ही बुकिंग, जैसे 1.5-2 महीने पहले ही इनकी बुकिंग हो जाती है सर्दी आने से पहले। अब बात करते हैं शेफ़ पर इनका क्या असर पड़ता है, शेफ़ की क्या हालत होती है इन सर्दियों के मौसम में। जैसे शेफ़ का प्रेशर होता है, जैसे हम बात करते हैं HR डिपार्टमेंट के। HR का तो काम जैसे मॉर्निंग में जैसे आते हैं 10 बजे, तो शाम को 6-7 बजे तक उनकी जो है ऑफ भी हो जाता है, मीन्स छुट्टी हो जाती है, वो अपने घर चले जाते हैं। जो ज़्यादा मुश्किल आती है वो आती है जैसे हाउस कीपिंग हो गए, हमारे फ्रंट ऑफिस भी हो गए, हमारे जो है हम और F&B सर्विस हो गए और हमारे फूड प्रोडक्शन। फिर बात करते हैं ज़्यादा जो रोल होता है वो शेफ़ का, जो वहाँ परमानेंटली वहाँ पर जॉब कर रहे हैं शेफ़ लोग, उनका ज़्यादा रोल होता है। उनको ज़्यादा जो है सर्दी का सामना करना पड़ता है। जैसे उन कई होटल में तो होता है ना कि जो शेफ़ कोट है उसके ऊपर कोई भी जैकेट कुछ नहीं पहन सकते, आपको वो ही पहननी होती। बट उसमें भी उनको ठंड लगने के और उनको बीमार पड़ने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उनको क्या करना होता है, जैसे शेफ़ कोट के अंदर एक गर्म इनर वगैरह डाल सकते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे। अगर लाइव काउंटर पे कोई शेफ़ खड़ा हो रहा है तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ओपन में भी खड़ा होना पड़ता है, खुली हवा में, और ऊपर से इतनी ठंड। और नाइट में जो पार्टी जो चलती है वो 3-3 बजे तक चलती है, तो उसमें भी ठंड का सामना करना पड़ता है। और उन शेफ़ की बुरी हालत हो जाती है सर्दी के टाइम पर, जब जो है बुचरी वाले, जो बुचरी सेक्शन के जो शेफ़ होते हैं वहाँ पे वैसे भी कोल्ड होता है, कोल्ड सेक्शन होता है, और ऊपर से जो है सर्दी भी इतनी हो रही होती है। तो उनको, इन वाले जो शेफ़ होते हैं, इनको ज़्यादा सामना करना पड़ता है सर्दियों में। एक तो ऊपर से प्रेशर ज़्यादा होता है, काम का लोड इतना होता है, और ऊपर से जो है किचन भी कोल्ड, ऊपर से सर्दी भी ज़्यादा। और जैसे हमारी कोल्ड किचन है काउंटी की, उसमें भी यही है, किचन भी कोल्ड है और ऊपर से जो हमारी जो है सर्दी भी है और हमें काम भी ज़्यादा करना है और दुगना काम बढ़ जाता है। जैसे शेफ़ की जैसे 10 घंटे का अगर कोई कर रहा है तो वो 12-15 घंटे लगाएगा इवेंट के टाइम पर, शादियों के टाइम पर। तो ये सब होता है। तो आई होप आपको पता चल गया कि जब भी सर्दियों का सीजन आता है तो किस किस पे क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे होटल चलता है और होटल में ग्रोथ आती है। बट अगर आप इन सब चीज़ों का जो सामना कर लेते हैं, जो भी शेफ़ और वो, तो वो एक दिन आगे बढ़ जाते हैं।
तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि होटल के सीजन में कैसे ग्रोथ होती है और शेफ को किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है ठंड का। और जैसे सुबह शेफ को आना पड़ता है मॉर्निंग में 6 बजे, जैसे आपको पता ही है सर्दियों में जो है अंधेरा कितना होता है, सुबह 6 बजे वो आते हैं और फिर जब वो रात को जा रहे हैं ऐसी धुन होती है उस टाइम पर कड़ाके की, तो देखो कितना सामना करना पड़ता है एक शेफ को। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एक होटल में जब सीजन होता है तो उसमें साथ होटल में जो है जितने भी काम करने वाले जो लोग हैं, जितने भी शेफ़ है या फिर हमारे जितने भी फील्ड है जैसे F&B सर्विस हो गई, हाउसकीपिंग, उनको कितना सामना करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।